नमस्कार बच्चों, गुरुकुल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, हमने पीछे लेक्चर में जो पढ़ा था, निबंध लेखन के बारे में पढ़ा था कि निबंध लेखन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। बच्चों, आज हम एक अच्छे निबंध के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो निबंध का टॉपिक होगा वो होगा भ्रूण हत्या क्यों। भ्रूण हत्या क्यों। बच्चों, इसमें भ्रूण हत्या क्यों करने से पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी, जैसे हमने पढ़ा था, कोई भी निबंध है, निबंध को करने से पहले यानी लिखने से पहले उसके हमने भाग बताए थे, प्रारंभ, मध्य और अंत। हम उसमें डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं, इन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर हमने अपना निबंध जो है लिखना है। जैसे फर्स्ट, भ्रूण हत्या का अर्थ बताना है, भूमिका, अर्थ, हर वर्ग में यह प्रवृत्ति, स्त्री मुख्य रूप से उत्तरदायी, मानसिकता में बदलाव और उपसंहार। यानी इन भागों के आधार पर हमने निबंध लिखना है। तो बच्चों, हमने संकेत बिंदु ऊपर बनाए हैं। तो सबसे पहले हम जो है आते हैं भूमिका पर। भूमिका या भ्रूण हत्या का अर्थ दोनों एक ही में समाहित हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, निबंध प्रारंभ करने से पहले भ्रूण हत्या होती क्या है। यानी जो हत्या हम जो है पहले गर्भ में ही करते हैं, अर्थात क्या है, मां के गर्भ में लिंग जांच करने के बाद हम जो है मां के गर्भ में ही उस शिशु की जो है हत्या कर देते हैं। वो कन्या भ्रूण हत्या या भ्रूण हत्या जो है कहलाती है। ठीक है बच्चों, देखिए, कन्याएं हैं फुलवारी, वंश का आधार, रोकिए भ्रूण हत्या होगा तभी उद्धार। हमने पीछे पढ़ा था कि हम जो है किसी निबंध को जो है कविता की पंक्तियों से प्रारंभ कर सकते हैं, और वो हमने किया। कन्याएं हैं फुलवारी, यानी जो कन्या होती हैं वो एक फुलवारी के समान होती हैं जिसमें बहुत सारे फूल लगते हैं। वंश का आधार, और कन्याएं ही हमारे वंश को आगे बढ़ाती हैं, यानी औरत ही हमारे वंश को आगे बढ़ाती है। रोकिए भ्रूण हत्या होगा तभी उद्धार। और हमने इस फुलवारी को, यानी इस फुलवारी को उजड़ने से बचाना है, अर्थात कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, तभी जो है हमारे वंश का आधार हो सकता है। बच्चों देखिए, आज का युग विज्ञान का युग है, यानी आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। विज्ञान ने हर क्षेत्र में असंभव को संभव बना दिया। यानी जो हमारे लिए असंभव था, आज विज्ञान ने उसको संभव बना दिया है। यह मानव के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। यानी विज्ञान क्या है, मानव जाति के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। यानी विज्ञान के स्पष्ट रूप से दो रूप देखे जा सकते हैं, यानी इसके दो रूप स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पहला रूप क्या है, एक जो है हमारे लिए जीवनदायिनी है, क्योंकि विज्ञान ने अनेक बीमारियों का इलाज जो है किया है। दूसरे रूप में यदि हम देखते हैं तो विज्ञान हमारे लिए अभिशाप बन गई है। क्यों बन गई है? देखो, डॉक्टर लोग पैसा कमाने के लिए लालच में विज्ञान के उपकरण अल्ट्रासाउंड के जरिए गर्भस्थ शिशु के लिंग का परीक्षण करके भ्रूण हत्या जैसे गैर कानूनी अक्षम्य अपराध कर रहे हैं। मीन्स क्या है, डॉक्टर
इन विज्ञान के उपकरणों के माध्यम से गर्भ में अर्थात माँ के गर्भ के अंदर ही जो है लिंग की जांच करते हैं कि लड़का है या लड़की है। यदि हमें पता चल जाता है कि लड़की है तो हम क्या करते हैं कि उस भ्रूण को जो है मौत के घाट उतार देते हैं, अर्थात उसकी हत्या कर देते हैं। ये सब किसके कारण हो रहा है? विज्ञान के उपकरण, अल्ट्रासाउंड इत्यादि के माध्यम से गर्भस्थ गर्भ में उपस्थित शिशु के लिंग का परीक्षण यानी उसकी जांच करके भ्रूण हत्या जैसे गैर कानूनी अक्षम्य होता है जिसको क्षमा न किया जा, यानी जिसको क्षमा न किया जा सके, ठीक है, अपराध कर रहे हैं हम, ऐसा अपराध कर रहे हैं जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। इसी कड़ी में कन्या भ्रूण हत्या एक अमानवीय हमारे मानवीय कार्य होते हैं और अमानवीय जो मानव के अनुकूल नहीं होते, ठीक है। इसी कड़ी में कन्या भ्रूण हत्या एक अमानवीय व निकृष्ट कार्य है, गलत कार्य है, जो स्त्री जाति के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देती है, यानी औरत जाति के नाम पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है। कन्या को इस प्रकार गौण मान लिया गया है, यानी कन्या को क्या गौण मान लिया गया? गौण मीन्स शून्य। कन्या को गौण मान लिया गया है कि उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है, अर्थात क्या है, कन्या को गौण मानकर हम जो है कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध को जो है बढ़ा रहे हैं, अर्थात कन्याओं को मार रहे हैं। उसके बाद बच्चों हम देखो हमारा अर्थ क्लियर हो गया है, भूमिका क्लियर हो गई है। हर वर्ग में यह प्रवृत्ति, कन्या भ्रूण हत्या की यह प्रवृत्ति केवल गरीबों में ही नहीं, यानी कन्या भ्रूण हत्या जैसे कार्य केवल गरीब लोग ही नहीं करते, अपितु यह प्रवृत्ति अमीरों में भी व्यापक है। केवल गरीब लोग ही भ्रूण हत्या को अंजाम नहीं देते, इसके अतिरिक्त अमीर लोग भी जो है कन्या भ्रूण हत्या को अंजाम जो है देते हैं। गरीब व्यक्ति विवाह खर्च से डरते हुए भ्रूण हत्या को जायज ठहराने का कुतर्क देता। कुतर्क होता है बुरा तर्क, यानी बुरी सोच। बच्चों जो गरीब आदमी होता है वो कहता है कि यदि कन्या पैदा होगी तो विवाह का खर्च बढ़ेगा, इसलिए वो कन्या को जो है मार देता है, गर्भ में ही उसका भ्रूणपात जो है करवा देता है। परंतु संपन्न वर्ग के पास कोई आधार नहीं है, लेकिन संपन्न वर्ग क्यों इस कार्य को करता है, यानी क्यों इस भ्रूण हत्या जैसे कार्य को जो है कर रहा है, उसके पास कोई ऐसा आधार नहीं है। यह सिर्फ दूषित मानसिकता का ही प्रभाव है, यानी यह सब किसका परिणाम माना गया है? अमीर वर्ग की दूषित मानसिकता का। देखो गरीब व्यक्ति विवाह के खर्च से या गरीबी के कारण ऐसा कार्य कर रहा था, लेकिन अमीर व्यक्ति के पास कोई आधार नहीं है। वो क्या है, उसकी एक सोच बन चुकी है, अपनी सोच मानसिकता, दूषित मानसिकता के कारण ही वो ऐसा कर रहा है। गरीब तो पहली संतान लड़की होने पर ही यह गलत कदम उठाता है। गरीब कब यह कदम उठाता है? जब पहली संतान उसकी लड़की होगी और वो गरीब है। जब दूसरी संतान की वो जांच करवाता है कि हाँ भाई लड़की है, वो दूसरी संतान का खर्च नहीं उठा सकता, इसलिए वो गर्भपात करवा देता है। लेकिन अमीर व्यक्ति क्यों करवा रहा है? जबकि संपन्न वर्ग प्रथम संतान ही लड़का चाहता है, लेकिन जो संपन्न वर्ग के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनकी पहली संतान ही लड़का हो, उनका जो है वंश आगे बढ़े। इसका मुख्य कारण रूढ़िवादी मानसिकता है और इसका प्रमुख कारण जो है लोगों की रूढ़िवादी मानसिकता है। इसलिए बच्चों इस तरह संसार का उजाला देखने से पहले उस मासूम को मृत्यु के अंधकार में धकेल दिया जाता है। अर्थात क्या है, जो भ्रूण अभी पैदा ही नहीं हुआ है, इस संसार में आया ही नहीं है, उसने पता ही नहीं है, वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति को यानी उस भ्रूण को गर्भ में ही जो है मृत्यु के अंधकार में धकेल देते हैं। बहू की चाहत सभी को होती है, परंतु बेटी को जन्म देने वाली बहू को कभी सम्मान नहीं दिया जाता। बच्चों देखो हर व्यक्ति को बहू की चाहत होती है, लेकिन
क्या कहा है, बहू को, उस बहू को जो बेटी को जन्म देती है उसको कभी जो है सम्मान नहीं दिया जाता। आगे तो हमें जो है एक नारी को सम्मान देना चाहिए। देखो बच्चों, हमने भ्रूण हत्या का अर्थ पढ़ा। हर वर्ग में यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से यानी औरत ही इस भ्रूण हत्या को अंजाम देने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। देखिए, आज एक और मीन्स तरफ जहां नारी को पुरुषों के समक्ष, यानी जहां पर नारी को पुरुषों के समक्ष माना जाता है, समक्ष मीन्स बराबर माना जाता है, वहां दूसरी ओर कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति क्यों बलवती हो रही है। देखो, हम जो है अक्सर मानते हैं कि नारी जो है पुरुषों के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद भी कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति जो है, यानी जो समस्या है, वो क्यों अपने आप में बल पकड़ती जा रही है। बच्चों, इसका उत्तर नहीं मिल पाता, यानी इस बात का हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार घर की बुजुर्ग महिलाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि घर के अंदर जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, उनको किसी को बेटे की चाह होती है, किसी को पोते की चाह होती है, अर्थात लड़के की चाह होती है। इसलिए घर की बुजुर्ग महिलाएं इस कार्य को जो है आगे बढ़ाने में यानी काफ़ी जो है उत्तरदायी मानी गई है। साथ में वह माँ भी, और इसके साथ वह माँ भी जिम्मेदार है जो दबाव में अपनी कोख में ही, कोख मीन्स पेट में, गर्भ में, कोख में ही बेटी को समाप्त करने का निर्णय लेती है। और इसके साथ ही यानी उन बुजुर्ग औरतों की सोच तो थी, और उसके साथ उस माँ की सोच भी है जिसके पेट में वह गर्भ जो है पल रहा होता है, वह भी दबाव में आकर इस प्रकार का कदम जो है उठाती है, यानी इस प्रकार का निर्णय जो है वो लेती है, या गर्भ को, बेटी को समाप्त करने का निर्णय लेती है। आखिर एक नन्ही सी मासूम जान की हत्या के समय उसका स्नेह और दया कहाँ चली जाती है। यानी बच्चों, यानी भ्रूण के अंदर, गर्भ में भ्रूण की हत्या करना एक हत्या करने के समान ही है। तो उस समय उसका स्नेह और दया कहां पर चली जाती है, उसकी वह ममता, वह प्यार कहां पर समाप्त हो जाता है। इस समस्या का समाधान, अब देखो बच्चों, मानसिकता में बदलाव लाकर हम जो है इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान नारी के पास ही है। देखो, यदि इस समस्या को हटा सकती है तो वो नारी ही है, यानी इस समस्या का समाधान नारी के पास ही है। वह कहीं पर बेटी है, वह कहीं बेटी है तो कहीं माँ है, कहीं सास है तो कहीं बहू है, यानी नारी ही कहीं पर बेटी बनकर जाती है, कहीं पर बहू बनकर जाती है, कहीं पर माँ बनकर जाती है, कहीं पर सास बनकर जाती है और कहीं पर बहू बनकर जाती है। भले ही हमारा समाज पुरुष प्रधान हो, भले ही हम हमारे समाज के अंदर पुरुष को महत्व देते हो, परंतु आज नारी हर क्षेत्र में आगे है। देखो बच्चों, हमारी जो नारी है वो हर क्षेत्र में आगे है। हम देख सकते हैं, हमारे जैसे इंदिरा गांधी जी हुई हैं, कल्पना चावला जी हुई हैं, या अन्य सरोजिनी नायडू इत्यादि जो भी नारी हुई हैं, वो पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चली हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि आज के क्षेत्र में नारी जो है पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं। ठीक है बच्चों, हर क्षेत्र में जो नारी है वो पुरुषों से आगे है। नारी बिना संसार अधूरा है, और इस नारी के बिना संसार अधूरा है। हम मानते हैं कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, यदि एक पहिया खराब हो जाए तो दूसरा पहिया चल नहीं पाता। उसी प्रकार पुरुष और स्त्री संसार में दो पहियों के समान हैं, इन दोनों पहियों पर ही हमारा जीवन चलता है। उसी प्रकार यदि संसार में नारी नहीं होगी तो यह संसार अधूरा है।
यह नारी की ही गलती है जो मौन साध कर यानी चुप रहकर अत्याचार को सहती है। यह नारी की गलती है जो वह चुपचाप रहकर पुरुष के अत्याचारों को सहती है या अन्य लोगों के दबाव को वो मानती है। और जो आंख बंद करके कन्या अत्याचार करती है और जो अपनी आंखें बंद करके अर्थात दूसरों के कहे के अनुसार कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्या को जो है जन्म देती है। स्त्री पुरुष को इस मानसिकता में आज हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। अर्थात क्या है, स्त्री और पुरुष की, क्योंकि पुरुष भी साथ में भागीदार है, स्त्री और पुरुष की इस भागीदारी में अर्थात इस मानसिकता में आज हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। हमें आज उसकी सोच को बदलना होगा। निष्कर्ष रूप में बच्चों हम कह सकते हैं, देखो अभी हमने सबसे पहले भूमिका पढ़ी, उसके बाद विषय वस्तु का विस्तार। विषय वस्तु के विस्तार के अंदर हमने जो है पढ़ा कि हर वर्ग में यह प्रवृत्ति हो सकती है, इसके लिए नारी मुख्य रूप से उत्तरदायित्व दायी हो सकती है, मानसिकता में बदलाव लाया जा सकता है। अब देखते हैं बच्चों हम निष्कर्ष में बच्चों जैसे हमने पढ़ा था कि हम जो है इसके उपाय इत्यादि भी यानी उपाय इत्यादि को भी ऐड कर सकते हैं। देखो उपसार में सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए कठोर कानून बनाना चाहिए। देखो सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्या से निपटने के लिए कठोर जो है कानून बनाने चाहिए और उसे सख्ती से लागू करना चाहिए। देखो कानून बनाने से इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। इस समस्या को तब दूर किया जा सकता है जब हम उन कानूनों को लागू करेंगे और वो भी कठोरता से लागू करेंगे। ठीक है, लोगों की सोच को बदलेंगे, कठोरता से लागू करना चाहिए, सख्ती से लागू करना चाहिए। अतः दिनों दिन बिगड़ता लिंगानुपात यानी पुरुष और स्त्री का जो लिंगानुपात है अर्थात हमारे घटती हुई लड़कियों की जो संख्या है लिंगानुपात भयंकर समस्या है। यदि समय रहते आज के युवा और युवतियों को जागरूक नहीं किया गया तो इसके भयंकर परिणाम देश को भुगतने पड़ेंगे। अर्थात क्या है बच्चों, यदि हमने आज के युवा वर्ग जो हैं लड़के लड़कियां कह सकते हैं, युवा वर्ग के अंदर कोई भी जो है पूरा समाज आ जाता है, हमारा युवा समाज आ जाता है। यदि हमने आज के युवा और युवतियों की इस मानसिकता को नहीं बदला, उनको यदि जागरूक नहीं किया तो इस समस्या के भयंकर परिणाम देश को भुगतने पड़ेंगे। यानी क्या है, देश के अंदर लड़कियों की संख्या कम हो जाएगी, जहां पर चोरी डकैती अर्थात लूटपाट इत्यादि बलात्कार इत्यादि समस्याएं जो है पैदा हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, यानी क्या है, हमने लोगों की सोच को बदलना होगा, युवा वर्ग को जागरूक करना होगा। तभी यदि हमने ऐसा नहीं किया तो इसके भयंकर परिणाम देश को भुगतने पड़ेंगे। उससे पहले हमें चेत जाना होगा। चेत जाना मीन्स सचेत हो जाना होगा। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना होगा, अर्थात कन्या भ्रूण हत्या जैसे पाप को हमने रोकना होगा। बच्चों ये था हमारा आज का निबंध लेखन। हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हम भूमिका से किसी भी पंक्तियों से जो है किसी भी निबंध को स्टार्ट कर सकते हैं, विषय वस्तु का विस्तार दे सकते हैं और अंत में जो है उपसंहार दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमने जो निबंध है वो केवल इन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर जो है लिखना होगा, जो भी आपको संकेत बिंदु दिए जाएंगे। उसके बाद बच्चों हम एक नए निबंध के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।